फ्रेंड्स, बीपीएससी एस्पिरेंट्स चैनल में आपका स्वागत है। तो ये प्रतियोगिता दर्पण के मंथली जो एमसीक्यू वाइज जो सीरीज़ में स्टार्ट किया था, उस सीरीज़ में आज मार्च 2026 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू अप्रोक्स 40 प्लस जो एमसीक्यू हैं, मैं उसका डिस्कशन करूंगा। और आई होप कि ये एमसीक्यू आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा, बस जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जनवरी से सेशन स्टार्ट किया हूँ, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ से लेकर जुलाई तक का अप्रोक्स 40 से 50 एमसीक्यू हर सेशन में आपको मिलेंगे। वो सिर्फ 40 से 50 एमसीक्यू ही नहीं हो, उसके हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन छिपे हुए होंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और मेरे साथ बने रहें। और इसी से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वह इकोनॉमिक सर्वे का हो, चाहे बजट का हो, या जो मैं एमसीक्यू आपको करा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं इकोनॉमिक सर्वे का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको वीडियो डाल चुका हूँ यूट्यूब पर, आप लोग उसको देखें और अपना नोट्स तैयार कर लें। उसी तरह मैं आजकल में बजट 2026-27 का भी वीडियो डाल दूँगा। फ़िलहाल जनवरी और फरवरी 2 मंथ का मैं आपको एमसीक्यू डाल दिया हूँ। आज मार्च 2026 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं उसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ध्यान से कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, इसके बारे में जो है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्या है कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिका स्थित AST स्पेस मोबाइल के बीच एक वाणिज्यिक समझौतों के तहत शुरू किया गया। ये बिल्कुल सही है। पहला क्या है हम लोग का, इसी में एक क्वेश्चन छिपा हुआ, ध्यान से देखिए आप कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन जो है वो किसके मैंने किन दो के बीच समझौते का एक परिणाम है। तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो भारत का है, एक और अमेरिका का क्या है कि AST स्पेस मोबाइल, इन दोनों के बीच समझौते के तहत ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 शुरू किया गया। पहला सही है। दूसरा क्या है कि इसरो ने अपने बाहुबली प्रक्षेपण LV-M3M6 से अब तक के सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जिसका पूरा 6100 किलोमीटर जिसका वेट है, को प्रक्षेपित कर उसकी निर्धारित कक्षा में प्रतिस्थापित कर दिया है। ये भी सही है। सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही है, क्योंकि इसरो ने इस LV-M3M6, जिसको बाहुबली रॉकेट बोला जाता है, इसके तहत ही अमेरिका का जो एक सैटेलाइट है, जो सबसे भारी सैटेलाइट है, वो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को प्रक्षेपित किया है। तो ये भी सही है। थर्ड क्या कह रहा है कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 अगली पीढ़ी के उपग्रह समूह का हिस्सा है। इसे विशेष उपयोगकर्ता उपकरणों की आवश्यकता के बिना सामान्य मोबाइल स्मार्टफोन को सीधे अंतरिक्ष आधारित सेलुलर ब्रॉड बैंक से जोड़ा जा सकता है। तो ये भी सही है। तो ये देखें हम लोग 3 के तीनों क्या है, इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वीर बाल दिवस। देखिए, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2025 को 20 बच्चों को 7 वर्गों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें आपको देखना है कि कौन सा कथन सुमेलित है। तो देखिए, वैभव सूर्यवंशी खेल से संबंधित है, सही बात है। अजय राज वीरता से संबंधित है। और ऐसी प्रीसा बोरा जो है, ये पर्यावरण दिया हुआ है, पर्यावरण नहीं होकर ये साइंस टेक से संबंधित होगा। और एस्तर लाल दुहामी हनामती, ये कला संस्कृति से संबंधित है। इसके लिए आपको पूरा लिस्ट देखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको एक पॉइंट नोट कर दे रहा हूँ कि इससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, वो बिहार में कितने लोगों को दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको BPSC 72nd BPSC में पूछे जा सकते हैं कि बिहार से कितने, तो 2 लोगों को दिए गए हैं। किनको, तो एक किशन को ये नाम याद रखिएगा, और एक वैभव सूर्यवंशी को, ठीक है। ये वैभव सूर्यवंशी को और एक किशन को, ठीक है। ये 2 याद रखिएगा आप, 2 का नाम बिहार में रखिएगा जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि भारत मानक ब्यूरो का भारतीय मानक IS 19412 और 2025 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो भारतीय मानक है, ये अगरबत्ती से संबंधित है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल किस शहर में स्थित है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल ये लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल किस शहर में स्थित है, तो लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को संथाली भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान का विमोचन किया है। बताइए कि किस लिपि में लिखा गया है। तो ये आपको लिखा गया है ओलचिकी लिपि में। ओलचिकी लिपि जो है वो किसके द्वारा ये लाई गई, मतलब लिखी गई है। तो ये पंडित रघुनाथ शर्मा, कब, तो 1925 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि समाचार की सुर्खियों में रहें।
समाचार की सुर्खियों में रहे समुद्र प्रताप के बारे में कौन सा कथन सही है? तो समुद्र प्रताप के बारे में देखते हैं कि क्या समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है? बिल्कुल सही है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है कि यह भारतीय तटरक्षक का सबसे बड़ा और ऐसा पहला पोत है जिसे डायनेमिक पोजिशनिंग क्षमता से सुसज्जित किया गया, ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पर तीनों कथन क्या सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन पर दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जो जारी किए गए हैं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से जुड़े हुए संकल्प पर मुख्य रूप से केंद्रित हैं? तो दिल्ली घोषणा पत्र 2026 में ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो दिल्ली घोषणा पत्र था पारंपरिक चिकित्सा पर, उसमें ये मुख्यतः किस बिंदु पर फोकस किए गए हैं इस पर? तो यहाँ देखिए कि साक्ष्य आधारित ज्ञान को मजबूत करना, सुरक्षा, गुणवत्ता और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य प्रणालियों में सुरक्षित और प्रभावी पारस्परिक चिकित्सा का एकीकरण करना। तो यहाँ आप लोग देखेंगे तो तीनों सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि नवाचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग, ये आपका 4 भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पारंपरिक चिकित्सा के प्रसार एवं प्रभाविकता का AI का उपयोग, ये आपका नहीं है। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 आपका सही है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछने के हाई चांसेस है, ठीक है। ये हो गए, ठीक है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से ऑलरेडी BPSC ऑडिटर में ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। LVM-3 जो रॉकेट है उसको बाहुबली रॉकेट बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी BPSC ऑडिटर में पूछा जा चुका है। हो सकता है BPSC 72 PT में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं करें। नेक्स्ट है कि समाचार की सुर्खियों में रहा ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला मंदिर, ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2026 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2026 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 3 सेक्शन को घोषित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष, इसे घोषित किया गया है। सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इसे भी घोषित किया गया है। महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इसे भी घोषित किया गया है। तीनों के तीनों कथन सही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विश्व का ऐसा पहला कौन सा देश है 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया देखने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये हो गए विश्व का कौन सा ऐसा पहला देश है? तो ऑस्ट्रेलिया, जो 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है INS, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल INS माहे को निम्नलिखित में से किस कार्य हेतु विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? तो INS माहे देखा जाए तो ये शत्रु देश की पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए, ये सही है, शत्रु देश की पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए, तटीय क्षेत्रों में गश्ती करने और भारत के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए। तीनों के तीनों कथन सही है। बस ये याद रखना है कि INS माहे जो है ये भारतीय नौसेना के बेड़े में जो शामिल किए गए हैं, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो INS माहे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा क्या किया गया था? बनाया गया था, डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य एक केंद्र शासित में लागू होती है? तो 6ठी अनुसूची आप लोग जानते हैं ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो ऑप्शन 1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा और त्रिपुरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, 267, तो 267 ऑप्शन ये हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि 6 शेड्यूल में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को शामिल किया गया। इन चार यूटी को राज्य को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नेवी के क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आप लोग कि भारतीय नेवी के INS तीर, INS शार्दुल और INS सुजाता तथा ICGS सारथी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है कि ये सभी भारतीय नौसेना के पहले प्रेसिजन स्क्वाड्रन का हिस्सा है, ये सही है हम लोग का। इन सभी पोतों ने भारतीय नौसेना के 110वें एकीकृत अधिकारी प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में दक्षिण पूर्व एशिया में लंबी दूरी प्रशिक्षण तैनाती में हिस्सा लिया, ये भी सही है। और ये सभी पोत ITS तैनाती के दौरान सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड के बंदरगाहों पर रुके, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम मार्क हटा देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो भी 40 इंपॉर्टेंट MCQ पूरे मंथ को कवर कर रहे हैं, आप लोग इसको कभी हल्के में ना लिया। और जब आपका कंडक्ट होगा 26 जुलाई को, तो मैं 26 जुलाई को शाम को या 27 जुलाई को सुबह में फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और जो भी करेंट अफेयर पूछे जाएंगे मैं उसको अपने वीडियो से मैच कराने की कोशिश करूंगा। आप इस चीज़ को आप रियलाइज़ करेंगे। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट है आप उसको पूरा मैगजीन पढ़ जाइएगा, लेकिन वो आपको दिमाग में नहीं रहेगा। लेकिन ये 40 MCQ का सीरीज जो मैं लाया हूँ, इसको एक बार देख के जाइए। आपको 20 से 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको यहीं से देखने को मिलेंगे।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश का पहला कागज रहित न्यायालय जो है वो कहाँ है? तो कागज रहित न्यायालय जो है पहला क्या प्रयागराज जिला नहीं, भोपाल नहीं है, ये आपका है केरल। यहाँ देखिए कलपेट्टा जिला न्यायालय केरल के वायनाड में यहाँ पर जो है ये आपको लागू किया गया है, कागज रहित न्यायालय स्थापित किया गया है, देश का पहला जो है पेपरलेस हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IEC के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका क्या है कि यह COP21 में भारत और फ्रांस द्वारा लॉन्च की गई एक वैश्विक पहल है, ये सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है, ये भी सही है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही ने IEC और 66 ऐसे संगठनों से हटने का किया है, घोषणा की है। वर्तमान में भारत इस गठबंधन का अध्यक्ष और फ्रांस सह अध्यक्ष है। इन दोनों का कार्यकाल 2026 को समाप्त होगा, ये भी सही है। ऑप्शन ये तीनों के तीनों सही हो जाएंगे हम लोग का। नेक्स्ट क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्वेश्चन नंबर 17 संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका को बाहर निकालने का निर्णय लिया? देखिए अभी मैं आपको बोला था कि टोटल ऐसे 66 संगठन है जिसमें जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें किसने से बाहर निकलने का ये ऐलान किया है, मतलब घोषणा किया है? तो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, इससे भी निकलने के लिए वो घोषणा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इससे भी बाहर निकलने का घोषणा किया है। क्या वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन? नहीं, इससे इसकी चर्चा नहीं की गई है वहाँ पर। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, हाँ, इससे भी वो निकलने की घोषणा किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी के राष्ट्रपति है वो 3 इन गठबंधनों से बाहर निकलने की घोषणा कर चुके हैं। तो ऑप्शन क्या है 1, 2 और 4। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पंखुड़ी क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि समाचार की सुर्खियों में रहे पंखुड़ी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पंखुड़ी क्या है? तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी एकीकृत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR और साझेदारी सुविधा डिजिटल पोर्टल है। तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया है पंखुड़ी, ये सही है। पंखुड़ी को एकल खिड़की डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, ये प्लेटफॉर्म है, ये भी सही है। पंखुड़ी पोर्टल CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्वैच्छिक योगदान के लिए सामान्य डिजिटल इंटरफेस प्रदान करके हितधारकों के बीच संयोजन और समन्वय को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि अभ्युदय 3 जो है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? तो अभ्युदय 3 जो है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि समाचार की सुर्खियों में रहे अन्वेषा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अन्वेषा है क्या? तो पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है हम लोग को कि अन्वेषा को 12 जनवरी 2026 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C62 से लॉन्च किया गया। ये सही बात है कि जनवरी 2026 का पहला जो सैटेलाइट है PSLV C62 से ही लॉन्च किया गया था। वो सैटेलाइट का नाम क्या है? अन्वेषा, जो हालांकि ये फेल हुआ था, असफल हो गया था। देखिए लिखा भी हो कि असफल हो गया था। तो इसे DRDO के इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च और डेवलपमेंट IRDE द्वारा विकसित किया गया है, ये भी सही है। अन्वेषा को PSLV C62 मिशन को क्राउन ज्वेल की संज्ञा दी गई थी, ये भी सही है। ये PSLV C62 जो है उसको ये मिशन को क्राउन ज्वेल की संज्ञा दी गई थी, ये आप लोग याद रखेंगे। ये अपने आप में 3-4 क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये अपने आप में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को कवर कर रहा है। कि सबसे पहले कि 2026 के में सबसे पहला जो लॉन्च किया गया था सैटेलाइट वो अन्वेषा है। वो किस लॉन्च व्हीकल इन रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C62 से व्हीकल से लॉन्च किया गया। कहाँ से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसको विकसित किसने किया? तो DRDO के इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट IRDE द्वारा विकसित किया गया और इसको क्राउन ज्वेल की संज्ञा भी दी गई। अन्वेषा घने जंगलों, दुर्गम स्थलों और आतंकवादियों के छुपने के स्थानों की खोज पाने में सक्षम होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग को चारों का चारों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से 12 जनवरी 2026 को कहाँ भेंट की? तो ये अहमदाबाद में। ये जर्मनी के चांसलर भारत आए थे, तो यहाँ अहमदाबाद में क्या हुई? इन दोनों की भेंट हुई। नेक्स्ट कह रहा है कि समाचार की सुर्खियों में रहे डोनरो सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डोनरो आप देखेंगे तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप है और एक अमेरिकी राष्ट्रपति एक और थे निकोलस मादुरो। देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप, ये 2 नाम से बना है, एक डोनाल्ड ट्रंप और एक है आपको निकोलस मादुरो। देखिए क्या कर रहा है पहला स्टेटमेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिकों द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी। 1 मिनट, ये निकोलस मादुरो यहाँ नहीं होगा, अमेरिकी के राष्ट्रपति थे एक डोनरो, उनका देन तो मैं यहाँ पर अभी बता देता हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा अभी। तो ये क्या है कि समाचार की सुर्खियों में रहे जो डोनेरो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप
और एक और जो हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, दोनों के, ये दोनों का एक थिंकिंग था, एक थिंकिंग से ही एक सिद्धांत आपको क्रिएट हुआ था। तो ये डोनरो जो सिद्धांत है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ध्यान से देखिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिकों द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बनाकर अमेरिका ले जाने से संबंधित है। ये जो डोनरो डॉक्ट्रिन है, डोनरो प्रिंसिपल है, वो किससे संबंधित है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बनाकर अमेरिका ले जाने से संबंधित है। नेक्स्ट है हम लोग का कि मुकलाह क्या है, समाचार की सुर्खियों में रहे मुकलाह के बारे में कौन सा कथन सही। तो मुकलाह आप याद रखें कि ये दक्षिणी यमन का एक बंदरगाह शहर है। मुकलाह जो है अगर चर्चा में दे दिया जाए कभी कभी कि मुकलाह हाल ही चर्चा में रहा है, तो ये क्या है, तो ये दक्षिणी यमन का एक बंदरगाह शहर है। देखिए यहाँ पर कि मुकलाह यमन के सबसे बड़े प्रांत हाथरमाउत के अंतर्गत एक बंदरगाह है, बिल्कुल सही है। इस बंदरगाह को सऊदी अरब समर्थित बलों ने दक्षिणी अलगाववादियों के कब्जे से मुक्त करा लिया है, ये भी सही है। और सऊदी अरब के अनेक लोग हाथरमाउत प्रांत को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से मूल मानते हैं, अपने मूल का मानते हैं, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही। अब नेक्स्ट है हम लोग को कि नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखो पहला क्या है, नोबेल पुरस्कार को न तो वापस लिया जा सकता है और न ही प्राप्तकर्ता द्वारा किसी के साथ साझा किया जा सकता है और न ही किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। नोबेल पुरस्कार की एक बार घोषणा कर दिए जाने के बाद यह हमेशा के लिए स्थिर बना रहता है, ये भी सही है। नोबेल पुरस्कार देने वाले निकाय के निर्णय के विरुद्ध क्या नॉर्वे की संसद में अपील की जा सकती है, नहीं। नोबेल पुरस्कार देने वाले निकाय के निर्णय के विरुद्ध नॉर्वे की संसद में अपील की जा सकती नहीं, अपील नहीं की जा सकती है। वर्ष 2025 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिनो मचाडो ने अपने पुरस्कार को किसको सौंप दिया है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है या सौंपने की पेशकश की है। तो यहाँ पर कथन तीन गलत है, बाकी 1, 2, 4 सही है। नेक्स्ट यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लें यहाँ पर कि इस ऑपरेशन को मिलान करना है कि ये किससे संबंधित है। ऑपरेशन हॉकी स्टॉक, ये चारों के चारों ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन हॉकी स्टॉक, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन यूल्थाबोदिन और ऑपरेशन महादेव। ध्यान से देखिए, इसका मिलान करना है। ऑपरेशन हॉकी स्टॉक, यहाँ देखिए, ये फर्स्ट क्या कर रहा है कि अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंदी बनाना। अभी मैंने देखा कि ये जो यहाँ देखिए कि डोनेरो जो सिद्धांत है वो इसी से संबंधित है। तो अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंदी बनाने वन किससे संबंधित है, तो यहाँ देखिएगा आप लोग कि यहाँ देखिए ये ऑपरेशन यूल्थाबोदिन, ऑपरेशन यूल्थाबोदिन, ये इस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन यूल्थाबोदिन। ये है इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पर देखिए इजराइल के जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं उसको बंदी बनाने से संबंधित है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को बंदी बनाना, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को बंदी बनाने से संबंधित है, बंदी बनाने से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन हॉकी स्टॉक, ऑपरेशन हॉकी स्टॉक क्या है, तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका बलों द्वारा कार्रवाई, सीरिया में इस्लामिक स्टेट उग्रवादियों के ठिकाने को बमबारी। ये अमेरिका द्वारा, ठीक है। और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व क्या है, एक सेकेंड रुकिएगा, पहले यहाँ पर नंबरिंग मैं कर देता हूँ ताकि आप लोग को पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट भी है भी, ऑपरेशन हॉकी स्टॉक, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन यूल्थाबोदिन और ऑपरेशन महादेव। तो सबसे पहले देखिए जो आप लोग जानते हैं उसको पहले सोल्व करने की कोशिश करें। तो ये ऑपरेशन महादेव ये डी है। ऑपरेशन महादेव क्या है, तो ऑपरेशन महादेव डी का 2 हो जाएगा कि ये भारतीय सैन्य अर्धसैन्य बलों द्वारा कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई, कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध जो कार्रवाई किया गया वो इसका हो गया 2। कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए ऑपरेशन महादेव चालू किया गया। ऑपरेशन यूल्थाबोदिन सी, ये थाईलैंड द्वारा कंबोडिया के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई, इसका 4 हो गया, इसका 4 हो गया। ये थाईलैंड से संबंधित है। और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ये आपका हो गया, जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंदी बनाने से संबंधित है 1।
ये आपको 1 हो गया। और ऑपरेशन हॉकी स्टिक क्या है, ए ऑपरेशन हॉकी स्टिक हो गया आपको, ये इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये 3, ठीक है। तो ऑपरेशन हॉकी स्टिक ये क्या कहता है, ऑपरेशन हॉकी स्टिक जो प्रिंसिपल ये ऑपरेशन है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका बलों द्वारा कार्यवाही सीरिया में इस्लामिक स्टेट उग्रवादियों के ठिकाने पर बमबारी, यानी अमेरिका द्वारा सीरिया के इस्लामिक स्टेट उग्रवादियों के ठिकाने पर बमबारी के लिए ऑपरेशन चालू किया गया। अमेरिका द्वारा सीरिया पर, याद रखिएगा, अमेरिका द्वारा सीरिया पर, अमेरिका द्वारा सीरिया पर। हॉकी स्टिक क्या है, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ। हॉकी स्टिक क्या है, अमेरिका द्वारा सीरिया पर, अमेरिका द्वारा सीरिया पर, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व क्या है, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंदी बनाना, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्या बंदी बनाने के लिए। और ये देखिए ऑपरेशन महादेव तो आप लोग देख लिए यहाँ पर, जो पहलगाम जो अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में के, तो वहाँ पर ये कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही। ऑपरेशन महादेव क्या है, कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही, आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए। और नेक्स्ट है ऑपरेशन युल्थाबोदिन। ये ऑपरेशन युल्थाबोदिन किससे संबंधित है, तो ये ऑपरेशन युल्थाबोदिन संबंधित है आपको कंबोडिया के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई, थाईलैंड द्वारा कंबोडिया के विरुद्ध कार्रवाई, थाईलैंड द्वारा कंबोडिया के विरुद्ध, कंबोडिया के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई, विरुद्ध सैन्य कार्रवाई, ठीक है। तो ये आप लोग चारों याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे जहानपोरा निम्नलिखित में से किस राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है। जहानपोरा जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जहानपोरा जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट है पिटूफिक स्पेस अड्डा जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिकी सैन्य बलों का एक प्रमुख अड्डा है, जो कहाँ स्थित है, तो ये डेनमार्क राज्य में स्थित है, डेनमार्क में ही स्थित है। डेनमार्क की एक राज्य है ग्रीनलैंड, उसमें स्थित है, ग्रीनलैंड में स्थित है पिटूफिक स्पेस अड्डा, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने घोषणा की है कि अब संसद की कार्यवाही भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज सभी 22 भाषाओं में संपन्न होगी। ये सुविधा किस भाषा में उपलब्ध नहीं होगी, तो देखिए ये मिजो, निकोबारी, बुंदेलखंडी और भोजपुरी, ये चारों भाषा में जो है ये उपलब्ध नहीं होगी, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा सभी भाषाओं में ये उपलब्ध होंगे। ये 4 भाषा आपको याद रखना है, चारों में उपलब्ध नहीं होंगे। पोंड्रू खादी जो है ये आंध्र प्रदेश की है, ये आंध्र प्रदेश का एक पोशाक है, खादी है, जो जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो पोंड्रू खादी जो है कहाँ से संबंधित है, तो यहाँ देखिए पोंड्रू खादी आंध्र प्रदेश से है, इसका स्टेटमेंट दिए गए यहाँ पर। तो पोंड्रू खादी को भौगोलिक संकेतक खादी और ग्रामोद्योग विभाग के पक्ष में किया गया है। नेक्स्ट है कि पोंड्रू खादी आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पोंड्रू गांव में तैयार किया जाने वाला एक पारंपरिक हस्त निर्मित सूती कपड़ा है, ये भी सही है। स्थानीय लोग इसे पटनुलू कहते हैं, ये भी सही है। पोंड्रू खाद पहाड़ी कपास, पुनासा कपास और लाल कपास से तैयार की जाती है, ये भी सही है। इसे बनाने के लिए कपास की सफाई के लिए वालुगा मछली के जबड़े की हड्डी का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि सभी के सभी कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट 30 क्या कह रहा है कि एशिया विनिर्माण सूचकांक AMI 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो ये देखिए कह रहा है कि AMI एशिया विकास बैंक द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, तो नहीं, पहला ही गलत है। ये जो एशिया विनिर्माण सूचकांक है, एशिया विनिर्माण सूचकांक है, और डेजन सीरा के एसोसिएशन द्वारा जारी किया जाता है, तो पहला ही गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है कि AMI 2026 में भारत 11 एशियाई देशों के बीच किवें स्थान पर है, 6ठे स्थान पर है, ये सही है हम लोग का। और इसके बाद 2026 में चीन पहले स्थान पर है और भारत 6ठे स्थान पर है। चीन क्या है पहले स्थान पर और भारत क्या है 6ठे स्थान पर, तो इसमें गलत बता रहा था, तो गलत हम लोग का यही है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के बारे में कौन सा कथन सही है, तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 विश्व आर्थिक मंच द्वारा 56वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर जारी की गई, ये बिल्कुल सही है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 ने भारत के लिए साइबर असुरक्षा, धन और आय असमानता, अपर्याप्त सार्वजनिक सेवाएं और आर्थिक मंदी को विशेष जोखिमों में सूचीबद्ध किया है, ये भी सही है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष जैसे चद्दम युद्ध, गृह युद्ध, तख्ता पलट और आतंकवाद को भारत के लिए 5
पाँचवा सबसे बड़ा जोखिम बताया है, ये भी सही है। नहीं, यहाँ देखिए अब तीनों के तीनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि 19 जनवरी 2026 को भारत की राजकीय यात्रा पर पधारे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला देखिए कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2037 तक $200 अरब करना, ये स्टेटमेंट ही क्या है आपका, गलत है। असत्य बोला है ना, यही गलत है। ये 2037 तक बढ़ाकर $200 अरब नहीं बल्कि शायद 2030 तक इसको $2 अरब करने की बात कही गई है। इसको मैं देख लेता हूँ। एक सेकेंड, ये है, ये 2037 तक नहीं है, ये आप लोग याद रखिए, यही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर कि किस राज्य सरकार ने कुंभ मेला के तर्ज पर मेडाराम यात्रा का आयोजन किया है। तो तेलंगाना। मेडाराम यात्रा का आयोजन किस राज्य ने किया है, तेलंगाना ने। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें, समाचार की सुर्खियों में रहे जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो क्या पहला क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्या है कथन कि यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा विकसित एवं जारी किया गया, तो ये गलत है क्योंकि यह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा ये क्या किया जाता है, ये जारी किया जाता है। तो पहला ही गलत है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि ये सही है। यह सूचकांक नीति, नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक उत्तरदायित्व जैसे मानकों के आधार पर देशों के मूल्यांकन के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करता है, ये सही बात है। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में सिंगापुर पहले और भारत 16वें स्थान पर, ये भी सही है। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में कुल 154 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई, ये भी सही है। जिसमें भारत की रैंक कितनी है, 16। केवल पहला गलत है, इसे नीति आयोग नहीं बल्कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। तो केवल 2, 3, 4 सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं बीपीएससी में। दोनों को याद रखें कि 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्ष का सम्मेलन 2026 में कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। और फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 86वां सम्मेलन कहाँ किया गया, लखनऊ में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का 86वां सम्मेलन लखनऊ में। और यहाँ था क्या कि 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो फिर में से किस राज्य को 21 जनवरी 2072 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो यहाँ पर देखिए मेघालय, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यहाँ पर हटा दीजिए। इन तीनों को, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 2072 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारत श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। तो बांग्लादेश में आप लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश में उसी इस टाइम एक हिंदू लड़की को क्या किया गया था कि बीच सड़क पर उसको बांधकर उसको जिंदा जला दिया गया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा बवाल मचे थे। और हमारे भारतीय क्रिकेट एकेडमी के जो मेन पदाधिकारी रहे हैं, जय शाह जो रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि उनको बैन कर दिया था। तो उसने इसके पक्ष में भी क्या किए कि बांग्लादेश जो था वो T20 वर्ल्ड कप से बहिष्कार करने का निर्णय भारत सरकार ने उसको किया था। उसकी हरकत ही ऐसी थी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट ICICDEM 2026 के अवसर पर किस देश ने भारत के साथ चुनाव प्रबंधन हेतु समझौता किया है। तो नामीबिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट IICDEM 2026 के अवसर पर किस देश ने भारत के साथ चुनाव प्रबंधन हेतु समझौता किया है। तो नामीबिया। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ECINET के बारे में कौन सा कथन है, इस पर विचार करना है। तो ECINET निर्वाचन से संबंधित सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, सही है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एसीनेट को लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 22 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया नई दिल्ली में, ये भी सही है। एसीनेट अंग्रेजी और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज सभी 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, सही है। एसीनेट विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोल सेवा प्लेटफॉर्म है, ये भी सही है। चारों के चारों कथन यहाँ पर सही है। तो चलिए ये आप लोग का मार्च 2026 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट MCQ है मैं उसको कवर करने का कोशिश किया हूँ। कल मैं अप्रैल का डालूंगा और इसी तरह आपको 2 से 3 दिन में पूरा 2026 जनवरी से लेकर जुलाई तक अपलोड हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से देखें, अपना नोट्स तैयार कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।